सब बच्चे बड़े सब हाथ जोड़ लेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए जीवनधर भगवान की। बहुत बढ़िया। लक्ष्य नामक ग्रंथ की सभी बच्चों को बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। हम लोग और पवन जी ठीक हो? आगे आगे बैठो बढ़िया से अच्छे से। बहुत प्यारा बच्चा है। वो नहीं है आज वीर? वीर कौन है? ये है? अच्छा, बहुत सुंदर। दोनों की शक्ल एक जैसी सी है, थोड़ी थोड़ी ड्रेस भी एक जैसी सी। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ऐसे ही ज्ञानदानम गुरुकुल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे ही संस्कारों को प्राप्त करते रहें और जीवन में उनको अपनाते रहें। ऐसी यहाँ पर मंगल भावना। चलिए हम सभी लोग अपनी जीवनधर कुमार की चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। सभी बच्चे व्यवस्थित बैठ जाएं। हाँ, गुरुजी भी बैठ जाएं। कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। 17वां अध्याय आज प्रारंभ होने जा रहा है। कल 16वें अध्याय के हमने प्रश्नोत्तरी लिए थे। बहुत ही वर्तमान समय के बच्चों के अनुरूप मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने, आप भी शंकर भैया जी आगे बैठो, कोई बात नहीं, पीछे से भी दिखेगा, क्योंकि हमें अगर कुछ सामने रहते हैं ना तो पूछने में आसानी रहती है। कोई भी पीछे नहीं बैठेगा। हाँ, पीछे कोई नहीं बैठेगा कक्षा में, सब लोग सामने बैठा करें, ठीक है। हाँ, मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने वर्तमान समय के अनुरूप छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो भविष्य में बड़े होंगे, विवाह करेंगे, रोजगार करेंगे, व्यापार करेंगे, विद्वान बनेंगे, गृहस्थ जीवन की क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद साथ साथ धर्म के साथ कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस विषय वस्तु को बहुत ही मार्मिक माध्यम से यहाँ पर 4 प्रश्नों में रखा था। कि पहले के ज़माने में कोई और बात रहती होगी, लड़कियां घर में रहती थीं, घूंघट में रहती थीं, पर्दे में रहती थीं, ज़्यादा शिक्षा अध्ययन नहीं करती थी। परंतु अब तो नया ज़माने के नए लोग हैं। अब हम पढ़ते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और अभी तो बहुत जगह ऐसा चलन भी है कि विदेश भी जाते हैं। लड़कियां भी जाती हैं अकेले, है ना, घूमने भी जाती हैं लड़कियां अकेले, कई कई महीनों कई कई दिनों तक। तो फिर हमारी विवाह करने की इच्छा नहीं है, हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, हमें गृहस्थ जीवन के योग्य जो क्रियाकलाप है वो भी नहीं करने हैं, और हमें संत भी नहीं बनना है। भाई दोनों में से 4 मार्ग बताए थे आपको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 3 मार्ग जो धर्म है, अर्थ है, काम है, ये मार्ग आपको घर में रह करके करने हैं। जब तक आप घर में रह रहे हैं, बच्चे हैं, तब तक पढ़ेंगे। उसके बाद या तो आप धर्म में जुटिए, परंतु एक तीसरा रास्ता आजकल लोगों ने निकाल रखा है। उस रास्ते के लिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए थे कल। क्या रास्ता है? गृहस्थ जीवन में वैवाहिक बंधन में भी नहीं बंधेंगे, समझ रहे, और सन्यास भी नहीं लेंगे, यानी कि धर्म भी नहीं करेंगे। सन्यास तो बात की है, हम धार्मिक होकर भी नहीं रहेंगे, हम संस्कारित होकर भी नहीं रहना चाहते। हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं। कौन सा रास्ता निकालते हैं? बिना विवाह के ही अपने ब्रह्मचर्य को हम समाप्त कर देंगे। हम शील व्रत का पालन नहीं करेंगे, हम कुशील बन करके रहेंगे, हम पापी बन करके रहेंगे, ना इधर ना उधर, बीच का रास्ता। तो वह सब गलत आचरण वर्तमान समय में प्रारंभ हो गया है। पहले भी कभी रहा होगा, परंतु उस कारण से
यहाँ पर ये प्रश्न लिए गए हैं कि कल को आप बच्चे बड़े हो जाएं तो कभी भी विवाह से पहले कोई भी ऐसे संबंध मत बनाना, कहीं पर भी ऐसी जगह अपनी बात मत चलाना जहाँ पर जिस रिश्ते को बताने के लिए आपको छुपना पड़े। आप उसको अपने घर में, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने माता पिता से ना बता पाएं, उसके लिए यहाँ पर प्रश्न उत्तरी कल महाराज जी ने रखी थी। हमने भी अपने शब्दों में आपको समझाया था कि आज तो कोई कन्या है, कोई बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो अगर उससे शादी नहीं हुई तो अपने माँ बाप को कोसने लग जाती है, ज़बरदस्ती करती है और आत्महत्या करने की भी धमकी देती है और तरह तरह से नए नए तरीके से ड्रामे भी करती है। कहाँ से सीखा बच्चों ने? फिल्मों से सीखा। किसने सिखाया? फिल्मों ने सिखाया, कहानियों ने सिखाया, उपन्यासों ने सिखाया। वर्तमान में छोटी छोटी जो वीडियो आती हैं सोशल मीडिया ने सिखाया। और बची कुछ कसर आपके आस पड़ोस में, आपके स्कूल कॉलेजों में पूरी हो गई, वहाँ पर भी सिखाया, क्योंकि वहाँ पर अध्यापकों ने शिक्षक होने का धर्म ठीक तरीके से नहीं निभाया। कितना निभाया कि जो कोर्स दे रखा है हमें पढ़ाने के लिए, उस कोर्स को बस हमें पूरा कराना है, टारगेट पूरे कराने हैं, एग्जाम में बच्चों को पास कराना है, उसी से हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल का नाम होगा। हमारे स्कूल कॉलेज से बच्चे कितना परसेंटेज नंबर लेकर के आते हैं, कितनी उत्तीर्णता है। अब उस परसेंटेज में कहीं पर भी नैतिक शिक्षा का पेपर है ही नहीं, संस्कारों का कोई पेपर है ही नहीं, तो उनका भी टारगेट में नहीं आ रहा। अब टीचर के पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास उनका जो कोर्स है वही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फालतू चीजें कौन पढ़े? तो दोष किसका है? दोष सभी का है। समय का सबसे बड़ा दोष है, अगर कहा जाए तो निमित्त का सबसे बड़ा दोष है। पंचम काल के कारण इस समय और काल का दोष है, जिसके कारण से संस्कार धीरे धीरे अवसर्पणी काल के प्रभाव से क्षीण प्राय होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। माता पिता भी स्वयं संस्कारी नहीं है तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? और जो बच्चे आज में संस्कारी नहीं है वो बड़े होकर अगर वो माता पिता बन गए गलती से कल, तो जब वो बचपन से स्कूल कॉलेजों में ही शराब पीना शुरू कर दिया तो अपने बच्चों को बाद में कैसे रोकेंगे? है ना, जब पहले से ही वो बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे ही माँ बाप भी आजकल फैशन के लिए पीते हैं, खाते हैं, गलत आचरण करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं विवाह से पूर्व या विवाह के बाद। बहुत बड़ा पाप है, उससे हमें बचना चाहिए। जो बच्चे बचे रह गए हैं, कल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपने मन में नियम लिया था, हमने किसी से जबरदस्ती नहीं करी थी, नियम लिया था कि जब हम युवा हो जाएंगे, जब हम विवाह योग्य आयु के हो जाएंगे, तब यदि विवाह करेंगे तो अपने माता पिता की सहमति से ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सबने लिया था ना नियम, हाथ नहीं खड़ा करवा रहे है ना, कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहे, मन में विकल्प सोचिए, अन्यथा कोशिश करेंगे ऐसा। अगर कोई पसंद भी आ गया तो पहले जांच पड़ताल करेंगे कि भाई हमारे कुल का है कि नहीं है, हमारे योग्य है या नहीं है, वह कहीं दुराचारी तो नहीं है, कपटी तो नहीं है, छल कपट करने वाला तो नहीं है, मांस आदि का भक्षण करने वाला तो नहीं है, शराब इत्यादि का सेवन करने वाला तो नहीं है। वर्तमान में क्या होता है, बच्चे लोग चाहे बच्चियां हैं या लड़के हैं, ऑफिस में मिले, कॉलेज में मिले, कभी कभी तो पीता है, अच्छा अंडा ही तो खाता है, साल में एक दो बारी तो चिकन खाता है, कभी कभी खाता है, कौन सा हमने भाई ऑफिस में आ रहा पिज्जा में आ गया, क्या दिक्कत है, कहीं बाहर के रेस्टोरेंट में खा लिया नॉनवेज, क्या दिक्कत है? वो कभी कभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उससे काम से काम मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, आपको अपना काम भी करना होता है, कभी कभी खाने पे घूमने जाते हैं, जल्दबाजी में गलत रिश्ते बच्चे बना लेते हैं, विवाह कर लेते हैं जबरदस्ती करके घर वालों से। जब विवाह हो जाता है तब पता चलता है कि हमारे कुल का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, रीति रिवाज में बहुत फर्क होता है, खान पान में बहुत फर्क होता है। जब प्रतिदिन उस जीव के साथ में रहना होता है पति पत्नी के रूप में, तब दिक्कतें धीरे धीरे सामने 1 माह 2 माह 3 माह में पता ही चलती है कि ये तो रोज खाने के लिए ला रहा है, ये तो रोज शराब पी रहा है। पहले तो हमें लगता था साल में 1 आध बार पीता है, ओकेजनल ड्रिंकर, नया शब्द आया है, क्या है बोलो?
ओकेजनल ड्रिंकर, यानी कि जब कोई ओकेजन पड़ेगा तब पिएंगे। ओकेजन का मतलब कभी शादी ब्याह में जाएगा, जब मिल बैठेंगे 3 यार, तब डकार डकार पी जाएंगे, है ना। रोज थोड़ी पी रहे हैं, कभी कभी पी रहे हैं। ओकेजनल स्मोकर, कभी ओकेजन माहौल बनता है तब पीते हैं। तो जब शादी हो जाती है, बीबी कंट्रोल में आ जाती है, तब वो रोज पीते हैं ऐसे लोग। तो अगर आपका कहीं बच्चों विवाह होना हो और अगर लड़का बोले कि मैं कभी कभार पी लेता हूँ, आजकल तो चलता है, तो भले ही शादी मत करना इस कारण से, लेकिन इंतजार कर लेना, कुंवारे ले लेना, लेकिन किसी शराबी से शादी मत करना। और कोई भी लड़का, जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, बच्चे हैं, कभी भी जीवन में शराब मत पीना, क्योंकि शुरुआत वह शराब कराती है, बाद में मांस खिलाती है और उसके बाद दुराचार भी कराती है, पर स्त्री गमन भी कराती है और बहुत सारे अन्य पाप भी वह शराब कराती है। आप गाड़ी चलाएंगे शराब पी करके, या तो स्वयं कहीं कुएं में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, या किसी दूसरे को ठोक आएंगे, खुद भी मरेंगे और दूसरे को भी मारेंगे। शराब पी करके घर पे जाएंगे, बच्चों को मारेंगे, पत्नी को मारेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों को मारेंगे। कहीं ना कहीं आप उस शराब के प्रभाव में आप गलत कार्य चाह कर या न चाह कर आप कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों, ज्ञानदानम गुरुकुल के सब नन्हे मुन्ने बच्चों रोज बताते हैं, कभी भी प्रसंग आता है रटवाते हैं, क्योंकि वर्तमान में बाहर का जो समाज है, बाहर का काल है, बहुत खराब है। हम अकेले या यहाँ पर गुरुकुल के 3-4 टीचर, यहाँ के बच्चे लोग, कुछ ही लोग 10-5 लोग होंगे जो आपको बार बार बोलेंगे शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना। बाहर निकलते ही कहीं पर भी ऑफिस के काम से जाओगे, कॉलेज में जाओगे, जब बड़े हो जाओगे, हर आदमी खाता पीता मिलेगा। यहाँ एक बोलेगा, वहां 99 बोलेंगे खाओ, 99 बोलेंगे पियो। अरे एक कश लगाने में क्या जाता है, लगा के तो देख कितनी टेस्टी होती है सिगरेट, एक घूंट पीकर तो देख कितनी टेस्टी होती है, कोई कड़वी नहीं होती, बहुत बढ़िया होती है। अलग अलग तरीके से प्रलोभन लोग देंगे। तो 99 के प्रभाव में मत आना, क्योंकि कल्याण अपना करना है, मोक्ष स्वयं को जाना है। उन 99 को जाए ना जाए उनसे अपने को मतलब नहीं है। नरक हमें नहीं जाना है, वो जाए तो जाए, हमें मतलब नहीं है। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए रोज इतना फोर्स करते हैं, 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा यही समझाते हैं कि अपना सदाचार बना करके रखना, अपना अच्छा आचरण बना करके रखना, ठीक है ना। और महाराज जी ने कल ये भी कह दिया था कि अन्यथा मत लेना। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है। पढ़ाओ लिखाओ, माता पिता का फर्ज है, शिक्षकों का फर्ज है। हर दिन आप कितनी भी अंग्रेजी शिक्षा दे दो, कितनी भी विदेशी शिक्षाएं दे दो, कितनी भी मैथ, साइंस, भूगोल और कितना भी 50 विषय पढ़ा दो, परंतु यदि उनको आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ज्ञान नहीं दिया तो सारा ज्ञान गुड़ गोबर है, जीरो है। क्या करेगा उस ज्ञान का वो ले जा करके? आपको भी अच्छे से नहीं रखेगा भविष्य में। माँ बाप बाद में रोएंगे कि बच्चों के ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए, सारी जमीन जायदाद, खेत खलिहान सब बिक गए, और बच्चा पूछ भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ है, महीनों हो गए, सालों हो गए, शक्ल देखी, है ना। बाद में कोसने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसका सॉल्यूशन माँ बाप के पास केवल इतना ही है कि जितना संभव हो उतने संस्कार दें, और उसके लिए माँ बाप के लिए भी जरूरी है कि माँ बाप भी पहले संस्कार लें, तब जाकर के बच्चों को प्रवचन दें, ठीक है ना। समझ रहे ना? हमने शायद एक बार पहले ही बताया था, यहाँ सामने का वाले खेत के पास से 2-3 बच्चे आते हैं। एक दिन सुबह सुबह हम वॉक पे निकल रहे थे, तो उसके पिताजी ने हमें आवाज लगा के बुलाया, गुरुजी आइए अच्छे से, और हमें बीड़ी ऑफर कर दी कि बैठो जी बीड़ी पियो। उनका तो वही 56 हो गया। तो और बच्चे वहीं बैठे हैं, छोटे छोटे से, ऐसे थे, पवन आते अपने गुरुकुल में, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो हमने फिर उनको कहा, हम थे सिद्धार्थ भैया थे, मनी, हम 3 लोग थे, कि देखो आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देने, आप ये चीजें बच्चों के सामने मत पिया करो, है ना। हम तो रोज स्कूल में सिखा रहे हैं कि ये नहीं पीनी है, उन्हें थोड़ी मालूम था कि बीड़ी पीना अच्छी चीज होती है कि नहीं होती है। उन्हें तुरंत निकाले व्यवहार के नाम पे कि आए भैया जी निकल रहे हैं, गुरुजी हैं तो बीड़ी पी लेंगे साथ में बैठ करके 10 मिनट।
आदर भाव से। लेकिन तो यही है, संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। संस्कार की अच्छी चीजें नहीं है सिगरेट, बीड़ी, पान, तम्बाकू, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे शराब पीना, गलत चीजें हैं। अगर कोई मिलने के लिए आए तो हम तो कहते कोल्ड ड्रिंक भी मत पिलाओ उसको, वो भी अभक्ष है। अच्छे से नींबू पानी बनाओ, है ना, पानी पिलाओ, जूस बनाओ, फल खिलाओ। कमी है क्या अच्छी चीज़ों की? कोल्ड ड्रिंक तो बहुत खराब चीज़ है, आपका शरीर भी बेकार करती है। और हमने कहीं पर पढ़ा था कि उसके अंदर जेलेटिन नाम का पदार्थ मिलाया जाता है, और जेलेटिन के ऊपर फिर हमने जब खोज करी तो गाय भैंसों की जो स्लॉटर हाउस से हड्डियां बनती हैं, वो हड्डियों से जेलेटिन बनाया जाता है। तो पूरा जो कोल्ड ड्रिंक नाम का जो तत्व है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव के नाम के 1 साल तक खराब नहीं होगा, 6 महीने तक सड़ने के बाद भी खराब नहीं होगा, तो हड्डियों का चूरा डाला जाता है। क्योंकि हड्डी आपने देखी होगी कि कोई जानवर मर गया तो कई सालों सालों तक आसानी से कीड़े उसके खाते नहीं, 10-20 साल तक भी वह गलती नहीं है हड्डी। तो हड्डियों का पाउडर उस जेलेटिन के रूप में डाला जाता है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव के लिए, कि जिससे कि 4-6 महीने ये चीज सड़े नहीं, इसमें कीड़े नहीं लगे, खराब नहीं हो। जो आप कैप्सूल खाते हैं दवाइयों में, कैप्सूल का जो खोल होता है वो हड्डियों का होता है। एक तरफ तो गाय हत्या, और हड्डी का आप गाय की हड्डी को खा जाते हैं दवाई समझ के। जेलेटिन, जो बच्चे थोड़ा इंटरनेट चलाते हैं वो पढ़ लेना, हमने किताब भी लिखी थी इसके ऊपर वीगन की, उसमें पूरा चैप्टर भी डाला हुआ है जेलेटिन कैसे बनता है। जितनी भी शराब है, कई लोग बोलते हैं मांसाहारी नहीं है, तो शराब में जो बियर होती है और जितनी भी शराब होती है उसमें वही जेलेटिन का प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी देख लेना कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे ग्रीन डॉट और रेड डॉट नहीं आता, देखा है कभी? हैं गुरु जी, पीते हो ना आप? कभी देखा है भैया जी, पीते हो ना आप? बहुत लोग पीते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी सेटिंग है सरकार के साथ, क्योंकि मालूम है अभक्ष पदार्थ है, मांसाहार है, तो नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। दवाइयों पे भी नहीं आता है, सारी मांसाहार एलोपैथिक दवाइयां होती हैं ज्यादातर, छूट ले ली है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए ग्रीन डॉट लगाना ही बंद कर दिया उन्होंने। अब लगाने लगे हो तो पता नहीं, पहले तो नहीं लगाते थे। 5-6 साल पहले हमने जब देखी थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें, तो हमने लोगों को समझाया कि ये एक तो आपका शरीर बेकार करती हैं, बहुत रोग उत्पन्न करती हैं। आपको लग रहा है कि आप शराब नहीं पी रहे, तो उसके विकल्प में आप कोल्ड ड्रिंक पी लो। भाई पहले भी तो लोग पीते थे, शरबत पीते थे, है ना, शिकंजी पीते थे, कहाँ गए वो सब? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सुबह से लेकर रात तक हर जगह पूरे दिन वही चलती है। उसी की वजह से तो इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो उसको अपन को नहीं पीना चाहिए। वो भी जो वीगन लोग हैं वो कई बार बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इसलिए प्रयोग में नहीं करते क्योंकि उसके अंदर जेलेटिन जैसे तत्व, हड्डियां मिलाई जाती हैं। तो जो बच्चे हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, वो घर में शिकंजी बनाए, नींबू पानी बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। उसमें भी कोशिश करें सफ़ेद चीनी की जगह गुड़, खांड, खजूर वगैरह डालें तो अत्यंत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी अन्य विषय की शिक्षा दे दी, जरूरी है ये भी देना बीच बीच में। 17वां अध्याय आपका आज प्रारंभ होने जा रहा है। 16 अध्याय तक उसके 7 विवाह हो चुके हैं। किसके? जीवनधर भगवान के। भगवान बाद में बने, अभी तो जीवनधर कुमार हैं। मामा गोविंद महाराज ने बहुत भारी स्नेह से और अत्यधिक हर्षमय वातावरण के साथ अपने नगर और घर में जीवनधर कुमार को प्रवेश कराया। मामा के घर पहुंचे। हम भी जाते थे नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा। अब जाते हैं? अब तो सब इतना होमवर्क दे देते हैं कि नानी के जाते ही नहीं। अब तो बच्चे शायद जाते हैं, गांव के बच्चे नानी के जाते हैं? नहीं जाते। हे भगवान, क्या बात कर रहे हो? नहीं जाते 1-1, 2-2 महीने के लिए? तुम गए हो? अब तो सब मोबाइल आ गया ना, कार्टून आ गए, टीवी से फुर्सत ही नहीं है। क्या करेंगे नानी के जा करके? हमारे समय में तो देखो जाते थे, साल भर में इंतजार होता था मई जून के महीने का, कम से कम 1 महीना या उससे ऊपर तो रहते ही रहते थे, है ना। हम आगरा में रहते थे, हमारी नानी गाजियाबाद में रहती थी यहीं पर, तो हम तो आते थे खूब जरूर। बहुत सालों तक आए, कभी मामा के पास, कभी कहीं खूब मामा घुमाते थे, खिलाते पिलाते थे, खूब नानी मोटा कर करके भेजती थी। बाकी हम हुए नहीं, वो बात की बात है, कोशिश पूरी करती थी। खूब खिलाया जाता था, मौसी नानी खूब खिलाती थी। तभी से कहावत है, नानी के यहाँ जाऊँगा मोटा होकर आऊँगा। तो ऐसे ही नानी के मामा रहते हैं।
तो सीवंदर स्वामी जो सीवंदर कुमार हैं वो अपने मामा गोविंद महाराज के पास पहुंचे, है ना। मामा को बड़ा अच्छा लगा, अरे बड़ा पुण्य प्रतापी मेरा भांजा आया है, ठीक है। बड़े अच्छे से उसका स्वागत किया। देखो भांजे का स्वागत भी करते हैं, करते नहीं करते हैं, आप जाओगे तब पता चलेगा। मामा खूब स्वागत करते हैं। जो मम्मी गिफ्ट लेकर नहीं आती, जो पिताजी गिफ्ट लेकर नहीं आते, अगर भांजा मामा को बोल दे तो कन्फर्म आनी है, वो चीज तो तुरंत मिलेगी। मामा को तो बोलना है बस। होता है नहीं होता है? मामा तो होंगे बच्चों के, मिलता है ना जो मामा से मांगते हो, बस। उनका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ, प्रवेश कराया गया। कुछ दिन सुख से रहने के बाद मां की 16 वर्ष की व्यथा को कुछ क्षण में ही दूर कर दिया। मां को आपने देखा था ना, दंडक वन से मामा के पास भेज दिया था। उस समय जरूरी था, वहां जाना था, काम थे, इस कारण से मां को भेज दिया था उस जंगल से कि मामा के जाके रहो, हम आएंगे। तब मामा के यहाँ क्यों आया है? कौन से वाले मामा? ये सगे वाले मामा हैं, जन्म देने वाले, विजया के भाई। विजया को अपनी मां को वहां छोड़ रखा था और गंधोत्कट और सुनंदा वाले अपने राजपुरी में वहां पर थे। तो अब 16 वर्ष तक मां ने उस जंगल में रह करके, आप 16 घंटे नहीं रह सकते, कोई चीज का आपको वियोग हो जाए, 16 मिनट का वियोग अपन लोगों को सहन नहीं हो पाता है, होता है ना। तो यहां पर 16 साल उस मां ने कैसे कैसे निकाले। अब कोई बोले हाँ वही जाने, एक शब्द आपने बिल्कुल सही बोला, वही जाने, परंतु अगर डीपली जाएंगे ना, गहराई से जाएंगे, तो जैसे जीवंदर कुमार ने पाप किया उसने भी कुछ किया होगा। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है, कभी भी किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती है। इस 16 आने सत्य बात है। वो अभी वर्तमान परिदृष्टि से कुछ भी अपने सर पीट ले, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है, मुझे छाती पीटे, सर पीटे, नहीं। कर्म कभी भी धोखा नहीं खाते। ऑटोमेटिक, जैसे घड़ी चलती थी ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है संसार, कोई नहीं चला रहा इस संसार को, कर्म और जीव अपने आप चला रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। आज नहीं तो पहले कभी किसी भव में उस विजया ने, जैसे इधर जीवनधर ने किया ना, 16 दिन के लिए बतख के बच्चे को किडनैप करके रखा था, उसके पिता को मार दिया था। तो 16 साल के लिए वह बतख का बच्चे के कर्म के कारण से वह जीवनधर कुमार 16 साल के लिए अपने माँ बाप से दूर हो गया, पिता की हत्या हो गई और माँ जंगल में चली गई। अब माँ का क्या दोष है? माँ ने भी कुछ किया होगा, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, परंतु कभी भी धोखे से सजा नहीं मिलती है। वर्तमान में भी आपको पहले बताया था, किसी को भी अगर जेल की सजा हुई है, किसी को भी कुछ हुआ है, मैंने ये अपराध नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया है, मेरे पड़ोसी ने फंसाया है, मेरे साथ मेरे पार्टनर ने बेईमानी करी है, मेरे दोस्त ने फंसाया है, मेरी बीवी ने फंसाया, रोते रहो, कुछ नहीं होने का। अगर यहाँ इस ग्रंथ को पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने कभी पहले किसी और को फंसाया होगा, पहले किसी और को धोखा दिया होगा। इस भव का याद नहीं आ रहा तो पिछले भव में, पिछले युग में मैंने कभी, जब पिछली पर्याय में था, तब मैंने किसी के साथ छल कपट पाखंड किया होगा, जिसकी सजा आज मिल गई। तो ऐसे ही यहाँ पर विजया रानी को किसी पाप के कर्म की सजा मिल रही है, जिसके कारण उसका बेटा पैदा होते ही शमशान घाट में पैदा हुआ और शमशान घाट से उस विजया को अकेले रहना पड़ा, जंगलों जंगलों में रहना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ दिन सुख से रहने के बाद, अब 16 साल के वियोग के बाद में उस माँ से उसका मिलन हुआ है, उस बच्चे का। 16 साल के बाद उस व्यथा को कुछ क्षण में ही दूर कर दिया। कुछ दिन अब उस माँ के पास और मामा के पास रहा है कि जिससे कि मेरे इतना दुख है, तुमको मेरी वजह से इतना दुख मिला है, चलो मैं कुछ दिन अब हंस करके खेल करके आपके साथ रह करके 16 साल का गम दूर कर डालता हूं। तदुपरांत शत्रु को जीतने की उपाय की मंत्रणा की। अब क्या कहा? अब वहां जाकर के मीटिंग बिठाई मामा के साथ, माँ के साथ, कि काष्ठांगार को कैसे हराया जाए, कैसे उसका वध किया जाए। मेरे पिता सत्यंधर को उसने धोखे से मार डाला। उन्हीं का मंत्री काष्ठांगार
धोखे से मार दिया था, अब वर्तमान में मैं बदला लूंगा। 16 साल की अवस्था पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी उनके गुरु आर्यनंदी जी ने उनसे वचन लिया था कि जब तक 1 साल पूरा ना हो जाए, अभी तुम युद्ध कला कौशल में परिपक्व नहीं हुए हो, 1 साल तक तुम्हें और पक्का होना है, उसके बाद ही काष्ठांगार पर आक्रमण करना। उससे पहले मुझे वचन दो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। तो इस कारण से अब वहां से आज्ञा ली, मंत्रणा करी, मीटिंग बैठाई, समझा सारी चीजों को। आइए नेहा मैडम सामने बैठिए, अच्छे से बच्चों के साथ आप भी पढ़िए। सब बच्चे जय जिनेन्द्र बोलो दीदी को। आइए, आने दो आने दो। हाँ, दीदी को जय जिनेन्द्र बोलो। नेहा मैडम है, बड़ी अच्छी सीए मैडम है और बहुत अच्छे से धर्म करती हैं, सीखती हैं सब बच्चों के साथ। आप बच्चों के ऊपर बहुत कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है इनका। क्लास के बाद इनके आपके लिए 2 शब्द इनके बुलवाए जाएंगे बच्चों से मिलकर के। क्या लगा ज्ञानदान गुरुकुल की, ठीक है। चलिए, उसके बाद शत्रु को जीतने के लिए मंत्रणा करी, मीटिंग करी। पहले प्लानिंग। हम लोग जब पहले ऑफिस में ऑडिट वगैरह पे जाते थे तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती थी किसी बड़े ऑडिट पे जाने के लिए। तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि 60% समय, जैसे मान लीजिए 10 दिन का ऑडिट है पूरा, तो 60% यानी कि 6 दिन प्लानिंग पे लगाने हैं मीटिंग में, है ना। और 2 दिन पे ऑडिट करना और 2 दिन में रिपोर्टिंग करनी है। सबसे अधिक समय काय पे लगाया? प्लानिंग। अगर प्लानिंग अच्छी है तो आपका जो निर्धारित आपका लक्ष्य है वह सही दिशा में जाएगा और सही तरीके से आप उसको साध्य कर पाओगे, आप उसको प्राप्त कर पाओगे। प्लानिंग अगर सही है। अगर आपने बिना प्लानिंग के डायरेक्ट युद्ध कर दिया, डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया, सीधे काम पे लग गए, तो वहां जाकर के आप पराजित हो सकते हो। आपको एग्जाम देना है, कितने घंटे का पेपर होता है बड़े बड़े एग्जामों में, स्कूल कॉलेजों में? 3 घंटे का। प्लानिंग कितने दिन तक करते हो? 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 1 साल तक भी पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को, तब जाकर के 3 घंटे का पेपर लिख पाते हो। तो कितना ज्यादा समय आपने प्लानिंग पे दिया। उसके बाद पेपर देने से पहले 1-2 दिन पहले स्ट्रेटजी बनाई कि ये प्रश्न आएंगे तो कैसे कैसे मुझे करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस में ज़्यादा नंबर आएंगे, किस चीज़ में मैं ज़्यादा होशियार हूँ, उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी पढ़ूँ, है ना। कौन सी चीज़ में मेरा अच्छे से दिमाग चलता है, कौन से प्रश्न पहले ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करूँ, रिपीट होते हैं। तो क्या कहलाती है? प्लानिंग। यानी कि मंत्रणा जो वो जीवन भर कर रहा है वो प्लानिंग कर रहा है। काष्ठांगार इतना बड़ा राजा है, उसके पास इतनी बड़ी वर्तमान में सेना है, मुझे किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकूं। बच्चों जल्दी से फोटो देख लो, हम बीच में फोटो दिखा रहे हैं ना बच्चों के लिए, महाराज जी ने फोटो बनवाई है। यहां पर मंत्रणा चल रही है, मामा बैठे, जीवंदर बैठा है और पीछे घोड़ा भी खड़ा है शायद, है ना। प्लानिंग चल रही है कि किस प्रकार से हमें काष्ठांगार से युद्ध लड़ने के लिए कब कैसे आक्रमण करना है, कैसे व्यू की रक्षा करनी है, कितनी सेना लेकर के जानी है, किस प्रकार से हमें कैसे सिस्टम रहेगा। उसी समय काष्ठांगार ने एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, किसी पाप के कारण मेरे माथे पर यह कलंक लग गया है कि काष्ठांगार ने राजा सत्येंद्र को मारा है। अरे, मुझ जैसे अकिंचन को सत्येंद्र ने स्वयं राजा बना दिया था, फिर उन्हें हानि पहुंचाने का क्या कारण हो सकता है? अच्छा, अब उनके पास एक पत्र आया उसी समय। क्या पत्र आया? जब ये वहां से निकल गए थे तब पीछे नगर में अफवाह फैल गई, क्योंकि कोई बात छुपती तो है नहीं, पता तो लोगों को तब से बचपन से ही चल गया होगा कि जब उसने मारा था। परंतु अब उसे लग रहा है काष्ठांगार को कोई अंदेशा हो रहा है, तो उसने इन लोगों के पास में पत्र भेजा है कि नगर में अफवाह फैली हुई है, मेरे माथे पे एक कलंक लग गया। ध्यान से सुनिए अभिषेक जी, बच्चों को करने दीजिए, कोई बात नहीं। गुरुजी कहाँ गए? जो गुरुजी हैं बाकी के वो लोग देख लिया करें बच्चों को ना।
हाँ ठीक है ना। तो एक अफवाह फैल गई है, बेटा ध्यान रखा करो, बच्चे कोई बातचीत करते हैं, हाँ कोई बच्चे उधर मचाते हैं, ध्यान रखा करो इधर बैठ करके। चलो कोई बात नहीं। काष्ठांगार ने राजनीति खेली। क्या राजनीति खेल रहा है काष्ठांगार? उसको पता चल गया कि भाई माल में कुछ गड़बड़ चल रही है, मामला गड़बड़ चल रहा है, तो खुद से ही चिट्ठी लिख करके भेज दिया। जैसे कि कोई अपराध किसी ने कर दिया, उसको पता चल गया कि मेरा अपराध, मेरी चोरी यहां पर पता चल गई है, तो पहले से बता दिया कि भाई ऐसा यहां पर सुनने में आ रहा है कि यहां पर कोई चोरी हुई है और मेरा नाम लगाया जाने वाला है, मैं पहले से बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये अपराध नहीं किया, मैं पहले से आगे बढ़ के बता दे रहा हूं। तो थोड़ा उसके ऊपर जो शक के दायरे में वो व्यक्ति आने वाला है कम हो जाता है। अच्छा अफवाह है, हम तो सोच रहे तुमने ही किया है। हमारे को पता चलने से पहले ही अपराधी आके बता दे कि भैया जी यहां पर संस्था में ऐसे ऐसे मेरे बारे में ना गलत अफवाह चल रही है, मैंने ये काम नहीं किया, कोई और आकर के आपको चुगली करे उससे पहले मैं खुद बता दे रहा हूं ये तो उसी ने किया होगा जो चुगली करे मेरे नाम की। अच्छा फिर तो आपका दिमाग घूम जाएगा। काष्ठांगार बड़ा तेज आदमी है, राजनीति करने वाला, राज करने की नीति है, तभी तो अपने राजा को ही मार दिया। अब उसने एक चिट्ठी भेजी कि देखो किसी पाप के कारण से मेरे माथे पर यह कलंक लग रहा है कि काष्ठांगार यानी मैंने एक अपने राजा सत्येंद्र को मार डाला था। अरे मुझ जैसे, अब हाथ जोड़ करके लेटर में लिख रहा है, अरे मुझ जैसे अकिंचन को सत्येंद्र ने स्वयं राजा बना दिया था। मैं तो उनका छोटा सा चपरासी था, छोटा सा मंत्री था, मुझ पे विश्वास कर करके उन्होंने मुझे इतना बड़ा राजा बनाया, फिर मैं उन्हें हानि पहुंचाने का कैसे काम कर सकता हूं? वो जगह जगह अलग अलग राजाओं को चिट्ठियां भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? अपनी टीम जुटाने के लिए, कल को अगर मेरे ऊपर आक्रमण होता है तो मेरे फेवर में सारे की सारे लोग आ जाएं कि इसको तो बुरा फंसाया गया, बेचारा ये तो अभागा है, मारा मारा है, अबला नारा अबला है ना, इसको तो अफवाह फैला करके, झूठी अफवाह फैला करके इसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तो वो अपनी टीम इकट्ठी कर रहा है, अन्य अन्य राजाओं को लेटर लिख रहा है कि भाई मेरे सपोर्ट में आना, कल को अगर कोई घटना होती है तो, कि मुझे तो उन्होंने राजा बनाया, उसके बाद अगर वो स्वयं मर गए तो मैं राजा बना रह गया, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना उन्हें मारा, क्योंकि उसने तो धोखे से मारा था। लोक में तो कोई भी अफवाह फैलती रहती है, और जब फैलती है तो हवा से भी तीव्र गति से फैलती है। ये कौन कह रहा है? काष्ठांगार चिट्ठी लिख करके भेज रहा है सारे राजाओं को कि लोक में इस प्रकार की अफवाहें फैलती रहती हैं, और जब फैलने पे आती हैं तो बहुत हवा की तेज गति से वो सारी की सारी अफवाहें फैल जाती हैं। आकस्मिक इतने वर्षों बाद, 16 साल हो गए इस बात को जब काष्ठांगार ने सत्येंद्र को मारा था, आकस्मिक इतने वर्षों बाद फैलने वाली मेरी इस अपकीर्ति को आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य आत्माओं के समागम से ही पूर्व उपार्जित पाप दूर हो जाता है। ज्यादा क्या कहूं, आप मुझे किंकर समझे। किनको लेटर भेजा इसने? मामा के यहाँ। मामा कौन है? विजया के भाई। तो विजया कौन है? विजया भी किसी बड़े राजा वाजा की बेटी रही होगी। तो एक दूसरे बड़े राजा हैं, जहां पर अभी विजया बच करके आ गई है, और यहां पर उसके मामा कौन, क्या नाम है? गोविंद महाराज। महाराज हैं वो भी, वहां के राजा हैं। तो उसने उनके पास, उसे तो मालूम होगा नहीं कि विजया वहां पहुंची हुई है, ऐसी लेटर भेजा, फैल गई होगी खबर कि भाई अब कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अंत निश्चित है। एक कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो उसको भी अंदाजा लग गया है कि अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, इसलिए वो अपने बचाव के लिए इधर उधर चिट्ठियां लिख रहा है। मामा के पास ही चिट्ठी लिख दी
कि भाई देखो मुझे तो किंकर समझो, मेरे को तो छोटा सा अपना सेवक समझो, और आप आगे आकर के मेरी मदद करो, इस अफवाह से, इस अपकीर्ति से मुझे बचाओ, क्योंकि ये अपकीर्ति अगर नगर में ज़्यादा फैल गई तो नगर में विद्रोह हो जाएगा और लोग मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए आप बड़ी पुण्य आत्मा हो। और अचानक से मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने वर्ष बाद, 16 साल बाद इस प्रकार से नगर में मेरी अपकीर्ति क्यों फैल रही है कि काष्ठांगार ने अपने राजा को, सत्येंद्र को मार डाला था। इस तरह काष्ठांगार के पत्र से उसकी कुटिलता और छल को सभी लोग अब अच्छी तरह से समझ गए। होता है ना, किसी की बात आपको पहले से ही पता है, विजया को तो पहले से ही पता है, इसको तो पता नहीं है कि विजया, उसे लगा कि विजया मर गई होगी, कहीं जंगल वंगल में मिल ही नहीं रही है। तो कोई आदमी जब ओवर स्मार्ट होता है, जरूरत से ज्यादा चालू, तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है, भले ही वह शांत बना रहे, उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास करता रहे, या फिर उसको मौका दे सुधरने का कि भाई अभी भी वक्त है, तुम्हारा छल कपट, तुम्हारा असत्य, तुम्हारी मायाचारी हमें पता है, लेकिन हम शो नहीं कर रहे कि हमें पता है, क्योंकि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि आओ, आगे आओ और स्वयं क्षमा मांगो। एक कहावत है ना, चोरी और सीना जोरी। चोरी करी है, सामने वाले को पता है कि इसने करी है, फिर भी मैंने नहीं करी, मैंने ये नहीं, वो नहीं, जब तक वह चेक करता है, परीक्षा करता है कि क्या पता खुद ही माफी मांग ले, इसको आत्मग्लानि, पश्चाताप, प्रायश्चित इसको हो जाए। परंतु जब वो ज्यादा तेज बनता है, तब जाकर के जिसको पता है वह उसे बता देता, बेटा देख ये प्रूफ है, मैं तुझे चेक कर रहा था। फिर वो कहता गलती हो गई, ये हो गया, वो गया, उसके बाद सजा ज्यादा मिलती है, क्योंकि पहले तो तुमने गलत काम किया, उसके बाद तुम और नेता बन रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि मैंने नहीं किया, इसी ने चोरी करी है, कोतवाल ने चोरी करी है। कोतवाल माने जो सेवक है, सैनिक है, जो रक्षक है, चौकीदार है, चौकी वाले हैं, जो गेट कीपर है, जो उसी को बोल दिया चोर ने कि इसी ने करी है, जबकि कोतवाल पकड़ करके उसे लेकर के आया है। तो भाई पहले तूने क्यों नहीं बताया था कि कोतवाल तुम्हारे यहाँ चोर है? ऐसी घटनाएं आपको समझ में आती हैं, बहुत बार ऐसी होती रहती हैं। तो यहां पर भी काष्ठांगार ने खुद से चिट्ठी लिख करके भेज दी और बाकी लोग हंस रहे हैं, देखो कितना चालू आदमी है, हमें ही चिट्ठी लिख करके भेज रहा है और हमें खुद ही मालूम है कि इसने क्या किया है ना। फिर भी वो ये सोच रहा है छल कपट से, क्या पता ये पहले के मूर्ख हैं और मूर्ख बन जाएंगे, मेरी टीम में शामिल हो जाएंगे। गोविंद महाराज ने कहा, मंत्रियों, शत्रु स्वयं हमारे इच्छित कार्य में सहायता कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब कैसे अचानक से जाते उससे लड़ने के लिए? उनने कहा कि बहुत बढ़िया, ये भी चतुर है। कौन? गोविंद महाराज। उन्होंने क्या कहा कि शत्रु कह रहा है आ बैल मुझे मार। ये कहावत कैसे आई? एक गेम होता है जर्मनी में, कहीं पर लाल कपड़ा लेकर के बैल के आगे झुलाते रहते हैं, बैल के आगे पंगे लेते हैं कि आओ मुझे मारो, है ना। फिर बाद में शस्त्रों से वो गलत चीजें भी करते हैं, मारने का प्रयास भी करते हैं, वो बात अलग है। नहीं तो सड़क पे आप शांति से जा रहे हो, बैल शांति से जा रहा है, सांड होता है ना जो, आप जबरदस्ती आ बैल मुझे मारो, उसके सामने जाकर के उसको छेड़ दो, डंडे से छेड़ दो, कुत्ते को पत्थर मार दो, बैल को, अरे वो अपने गली जा रहा है, तुम अपनी गली जाओ शांति से, क्या दिक्कत है, आ बैल मुझे मार। उसके बाद वो फिर नहीं छोड़ेगा, वो सींग लेकर के ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा और आपको लेकर के ऐसे उठा करके फेंकेगा, फिर पता चलेगी लिए थे पंगे, क्यों छेड़ा था। ऐसे हमें भी बहुत बार बोलना पड़ता है, मत छेड़ो इसको, सो रहा है शांति से बैठा है, मत छेड़ो। जाग जाएगा तो लेनी देनी कर देगा, शांत है ना, क्यों छेड़ रहे हो। तो उन्हीं के लिए कहावत है। यहां पर क्या कह रहे हैं गोविंद महाराज? उसने खुद ही कह दिया आ बैल मुझे मार। वो अपने आप को चतुर समझ रहा है, हम तो उससे भी ज्यादा
है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा शत्रु स्वयं हमारे इच्छित कार्य में सहायता कर रहा है, क्योंकि वो मीटिंग कर रहे थे कि कैसे आक्रमण किया जाए, कैसे सब काम किए जाएं। तो यहां पे क्या कहा, अरे उसने खुद ही चिट्ठी लिख दी, चलो अपन चलते हैं, हम लोग शीघ्र ही यहां से चलते हैं और अपनी पुत्री से विवाह करने के बहाने उस काष्ठांगार को भस्म कर देंगे। चिट्ठी उसने लिखी है हमारी मदद करने के लिए, हमें बुलाया है कि यहाँ पे हमारी अपकीर्ति हो रही है, आप आओ और हमारी कीर्ति करो, हमारा यश बनाओ। हम कहते हैं अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी बहन तुम्हारे यहाँ शादी हुई थी, अब कोई बात नहीं, राजा नहीं रहा, हमारी बहन का कोई अता पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बहन का राज्य तो है वो, हम तुम्हारी मित्रता में कोई बात नहीं, हमारे क्या बोलेंगे, बहन के पति साला लगते हैं, जीजा लगते हैं, हाँ जीजा लगते हैं, तो हमारे जीजा जी भले ही नहीं रहे, फिर भी आप ही को जीजा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपके पास अपनी बेटी से शादी कराने ले आते हैं, तुमसे विवाह संबंध बना लेते हैं, पहले अपनी बहन दी थी उस राज्य में, अब अपनी बेटी दे देंगे, अपने को क्या है। तो ऐसे तुमने छल किया है तो तुम शेर तो हम सवा शेर। काष्ठांगार अपने आप को चतुर समझ रहा है, तो हम बेटा 1.25 शेर हैं, हम कैसे जाएंगे, तुमने हमें बुलाया और हम चले आए, अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए ले आए, है ना। जान हथेली पर लेके नहीं आए, जान तुम्हारी हथेली पर ले जाने के लिए आए, तुम्हारी जान लेने के लिए आए, ठीक है। तो काष्ठांगार के पास प्लानिंग बन गई, हमारी ट्रिक तो हम इतनी देर से मंत्रणा कर रहे थे, बैठ रहे थे कैसे आक्रमण किया जाए, उसने खुद ही चिट्ठी भेज दी, आ जाओ। काष्ठांगार को वहां पहले जाएंगे पुत्री से विवाह करने के बहाने और उसको निपटाएंगे। इधर गोविंदराज ने घोषणा करा दी कि हमारी काष्ठांगार से मित्रता बढ़ रही है। अब दिखावे के लिए क्या किया, उसने दिखावे के लिए चिट्ठी भेजी थी, तो इनने भी दिखावे के लिए अनाउंसमेंट करा दिया, डंडोरा पिटवा दिया, पत्र भिजवा दिया कि देखो भाई लोगों, सारे आस पड़ोस के सारे राजा महाराजा लोगों जिन्होंने भी काष्ठांगार की अपकीर्ति करी है, क्या चिट्ठी भिजवाई है कि सुन लो, कान खोल करके सुन लो, हमारी काष्ठांगार से मित्रता बढ़ रही है, सुनो सुनो सुनो। सबको सुना दिया, लेटर भेज दिए, फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, और कौन कौन सा सोशल मीडिया है, और काय पे डालते हो, गूगल पे डालते हैं, इंस्टाग्राम बोल रहे भैया जी। हाँ, हमने तो देखा नहीं, इंस्टाग्राम का जब से ज़माना आया तब से हम इन काम में लग गए। सुना है कि इंस्टा, एक और आता है वो ट्विटर भी आता है, ट्वीट करते हैं, वो भी हमने कभी यूज़ नहीं करा। टिकटॉक तो पता नहीं हमें, टिपटॉप है कि टिकटॉक है, हाँ वो भी सुना हुआ है, हमने देखा कभी नहीं, चलो, लेकिन पता सब रखते हैं हम, ऐसा नहीं है आउटडेटेड हो गए, बूढ़े हो गए, जानकारी सारी है क्या चल रहा है वर्तमान में। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, उस समय का जो भी फेसबुक रहा होगा उस पर अनाउंसमेंट कर लिया, देख लो, कान खोल करके सुन लो, हमारी काष्ठांगार से मित्रता बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ रही है, कोई भी काष्ठांगार से शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना करे, अगर किसी ने काष्ठांगार की अपकीर्ति करी या शत्रुता करी उसको नहीं छोड़ेंगे। ये भी क्या करा है, तूने दिखावे के लिए चिट्ठी भेजी थी, हमने भी दिखावे के लिए अनाउंसमेंट करवा दिया, ढिंडोरा पीट दिया, चिट्ठी के साथ साथ पब्लिक को बता दिया, सारी जनता को अखबार में चिट्ठी लिख करके सारी मीडिया जगत में बता दिया कि भाई काष्ठांगार को कोई मारना मत, हम मारेंगे आकर के, तुम क्यों मारोगे, क्यों भाई, क्यों मना किया संकल्प जी, क्योंकि काष्ठांगार को हमें मारना है, इसलिए कोई और कैसे मार देगा। तो उनने सब जगह अनाउंसमेंट करवा दिया। कहा भी गया है, उत्तर पुराण का सूत्र आया है, मायापी सुहृदाम हिता। भैया जी को जय जयंत बोलो, हाँ जो भी कोई भैया जी आया करें उनको जय जयंत बोला करो। भैया जी बैठिए, बैठो थोड़ी देर। मायापी बोलो, सुहृदाम हिता, उत्तर पुराण का यह सूत्र आया है, इसका अर्थ पढ़ेंगे, अर्थात अपना हित चाहने वालों की, बोलो अपना हित चाहने वालों की माया भी
हितकारी होती है। यानी कि अपना हित चाहने वालों की माया भी हितकारी। माया माने छल कपट, कि अपना हित चाहने वालों की माया। कितना गहन सूत्र है। यानी कि आपकी माँ है, ध्यान से सुनिएगा, माँ और बच्चे का संबंध है। माँ बच्चे से क्या दुश्मनी करेगी? बच्चे के साथ हित रखेगी। हित माने सपोर्ट करेगी, प्रेम करेगी। समझ रहे हो? सब सामने देखा करो, आपस में बातचीत ना करें, ध्यान आकर्षित होता है। सब लोग सामने देखें, है ना। माँ और पुत्र का या पति का संबंध क्या होता है? हितकारी होता है, प्रेम व्यवहार वात्सल्य वाला होता है। ठीक है। तो अगर माता चॉकलेट का डिब्बा छिपा रही है, समझना ध्यान से, बच्चा मांग रहा है मैं पूरा डिब्बा चॉकलेट का खा जाऊंगा, है ना, या कोई अभक्ष पदार्थ, गंदी चीजें, या कोई पैसा मांग रहा है, कोई गलत चीज मांग रहा है, और माता को पता है कि इस पैसे से, इस चीज से ये गलत काम करेगा, कहीं जाकर के गलत चीज खा लेगा, या फिर ये चीज खा लेगा, उससे इसको स्वास्थ्य के लिए नुकसान होगा। तो माता क्या करती है? बेटा फुर देख, इतनी फुर देख, कबूतर ले गया, समझ रहे हो, देख खत्म बेटा, कम हो गया, इतना ही था, करती है। अब कोई कहेगा ये तो मायाचारी हो गई, असत्य हो गया, छल कपट हो गया। अब बताइए आप इस लाइन के आधार से क्या वह छल कपट की श्रेणी में आएगा? क्योंकि उसके अच्छे के लिए किया है। तो यहां पर यही सूत्र मुनि महाराज प्रणम सागर महाराज ने उत्तर पुराण से लिया है कि जो आपका हित चाहता है, अगर वह झूठ भी आपसे बोल रहा है तो वो सच माना जाएगा, वह आपके लिए हितकारी है। अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे शराब पीनी है, पिता को पता है कि गलत चीज है, वो कहेगा नहीं, खत्म हो गई बेटा, नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, हम शराब का उदाहरण ले रहे, चॉकलेट का उदाहरण ले रहे। अगर आपका कोई प्रिय है जो आपका हित चाहता है, आपका शत्रु नहीं है, आपका मित्र है, तो वह आपसे, अगर आप कुछ गलत मार्ग पे जा रहे हैं, आप किसी गलत लड़की से विवाह के चक्कर में पड़े हुए हैं, और आपका अच्छा मित्र है, वो क्या करेगा? आपके पिताजी को जाकर के बता देगा। आप अपने दोस्त से क्या करोगे? दुश्मनी बांध लोगे कि तूने कैसे बता दिया, तूने मेरे साथ छल कपट किया, मेरे पिताजी यहां पर ये रहस्य रूप से मैं कार्य कर रहा था, तूने ये गलत काम किया, आज से मेरी तेरी दुश्मनी हो गई, तूने शत्रुता में, तूने मित्रता में शत्रुता बढ़ा ली। परंतु वो सच्चा मित्र है, वह आपके हित के लिए आपके गलत काम को करने से पहले आपको रोक रहा था। तुम नहीं मान रहे थे, इसलिए उसको किसी और को इन्फॉर्म करना पड़ा। तुम मान जाते तो बात खत्म हो जाती। तो यहां पर इस एक लाइन के सूत्र के माध्यम से आपको समझना है कि जो आपके लिए अगर कोई झूठ भी बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है उनका मेरे से क्या संबंध है। अगर आपके माँ बाप आपके किसी गलत काम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको गालियां नहीं देनी, उनको अपशब्द नहीं कहने, उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे दुश्मनी नहीं माननी है। अगर आपके शिक्षक, चाहे अभिषेक भैया जी, संकल्प भैया जी, कोई भी यहाँ पे दीदियां बैठी हैं इतनी सारी, आपके शिक्षक आपके गलत काम के लिए यदि आपको मना करते हैं कि भाई बेटा वहां नहीं भागना है, वहां अकेले नहीं घूमना है, वहां झूले पे क्लास के समय नहीं जाना है, वहां पे गड्ढा है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, अकेले किसी अनजान व्यक्ति के साथ में नहीं जाना है, अगर आपके शिक्षक आपको डांट भी रहे हैं, अनुशासन के लिए आपको समझा भी रहे हैं, तो उन शिक्षकों को दुश्मन नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके हितकारी हैं, आपसे प्रेम रखने वाले हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको योग्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको वह कभी भी नीचे गिराना नहीं चाहते। एक शिक्षक के लिए, एक माता पिता के लिए, गुरु के लिए सबसे ज्यादा सुख की वस्तु क्या होती है? उसका पढ़ा हुआ बच्चा इस संसार में अपना नाम रोशन करे, ज्ञानवान भी बने, सम्यक दृष्टि भी बने और संस्कारी भी बने। खूब पैसा कमा लिया आपके स्टूडेंट ने, खूब बड़ा आदमी बन गया, परंतु बदमाश बन गया, किडनैपर बन गया, गैंग वाला बन गया, वो होता है ना जो बंदूक से लोगों को मारते हैं, गैंगस्टर बन गया,
है ना, लोगों की सुपारी लेकर के हत्या करने वाला बनकर करोड़पति बन गया, बड़े बड़े होटल बना दिए, कई कई मकान बना लिए, कई बंगले बना लिए, कई सैकड़ों गाड़ियां खरीद ली। क्या वो शिक्षक बता सकता है कभी कि मेरा स्टूडेंट है? नहीं बता सकता। और दूसरा स्टूडेंट है जो मुनि महाराज बन गया, कुछ भी नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी कुछ नहीं। जो गुरु होगा ना, दुनिया भर में ढिढोरा पीटेगा, मेरा स्टूडेंट आज देखो क्या कर गया, उसकी कॉलर ऐसी ऊंची हो जाएगी। तो संस्कारी होना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना आप गलत काम से भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप बंदूक कहीं से ले लो और आप लोगों को मारना शुरू कर दो, खूब पैसा मिल जाएगा, खूब देने वाले लोग मिल जाएंगे कि मैं मार नहीं पा रहा, ये ले लाख रुपए, ये ले 5 लाख रुपए, ये ले 50 लाख रुपए, उसको जाकर के मारे। बहुत ऐसे व्यवसाय हैं ये भी, है ना, गंदे गंदे व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय मिलते हैं। अपने चरित्र को समाप्त करके ऐसे भी व्यवसाय हैं, पैसा दे करके वो काम भी, कितना पैसा कमा लो, कोई लिमिट थोड़ी है। लेकिन कहीं बता नहीं सकते कि हम क्या काम करते हैं, हम कौन सा बिजनेस करते हैं। तो ऐसा काम करो जो संस्कार भी हो और जिसमें धन कम आए ज़्यादा है, फर्क क्या पड़ता है। अब यहाँ पर इतने सारे शिक्षक हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अरबपति खरबपति पैसा मिल रहा है। संस्था है, छोटी सी संस्था है, बच्चों के योग जो आता है सब मिल बांट करके करती है, लेकिन सुखी हैं सभी लोग, है ना। सुखी हैं कि नहीं अंदर से कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षक बताइए, शिक्षक सुखी हो ना, अंदर से संतुष्टि है कि नहीं है? कहने के लिए नहीं, है ना, संतुष्टि है कि हम यहाँ पर एक बच्चा जब तरक्की के रास्ते पे चलता है ना तो बहुत खुशी होती वो भैया जी कह रहे हैं, गुरु जी की बच्चा जब तरक्की पर चलेगा, संस्कारित होकर के चलेगा तो बहुत शिक्षक को खुशी मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई रोक रहा है किसी काम से तो हमें देखना है कि वो व्यक्ति, वो माता पिता, शिक्षक इत्यादि मित्र हमारे हितकारी हैं या अहितकारी हैं। अपने कार्य की निर्विघ्नता के लिए गोविंद महाराज ने जिनेंद्र भगवान की पूजा करी। अब क्या किया, पहले तो ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटी से विवाह करने जा रहे हैं, काष्ठांगार से हमारी दोस्ती बढ़ रही है। पहले दोस्ती थी, अब हम समधी बन रहे हैं। क्या बन रहे? हाँ, कि भाई अब हम उसके यहाँ अपनी बेटी को संबंध करने वाले, संबंध सगे संबंधी रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तो अब क्या किया, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, तो सबसे पहले मंदिर में गए, जिनेंद्र भगवान की पूजा करी। जैनी थे सब, सम्यक दृष्टि थे, सम्यक ज्ञानी थे, है ना, उस समय के सब राजा महाराजा क्षत्रिय। तो कहाँ गए, अपने जो भी मंदिर में जिनेंद्र भगवान हैं उनकी पूजा अर्चना करी और धन संपत्ता देकर याचकों को संतुष्ट किया। भाई बेटी की शादी करने जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो वहाँ पर भाई मैसेज सही सही जाए ना। जब बेटी की शादी करने जाते हैं, अपनी बारात लेकर के जाते, क्या लड़की वाले क्यों क्या बोलते हैं, लड़के वालों की बारात होती है घराती। हाँ, घराती जब जा रहे हैं दूसरे नगर में शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी एक फंक्शन करते हैं ना बढ़िया से। तो वहाँ पर भी सब लोगों को दान पुण्य किया कि भाई बेटी की शादी करने जा रहे हैं, जिससे कि कल को वहाँ पे खबर पहुँच गई कि भाई वहाँ तो कोई प्रोग्राम इसने किया नहीं, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो सब सिस्टम से जा रहे हैं, सबको संतुष्ट कर करके, है ना, खाना पीना खिलाया सब लोगों को। शुभ लगन में जीवनधर को साथ लेकर सभी दिशाओं को धूलि से व्याप्त करने वाली भारी सेना को लेकर महाराज चल पड़े। अपना लग्न पत्रिका वगैरह देखी, है ना, कौन से घड़ी में निकलना चाहिए, सब चीज़ें देख ली, ज्योतिष के हिसाब से सब चीज़ें सेट थी। और अपनी पूरी भारी सेना को धड़ धड़ टुकड़ी घोड़े वोड़े हाथी वाथी बढ़िया से लिए, चल मेरे घोड़े टुक 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 ढैन टड़ैन, पूरी सेना लेके डिचकियाऊँ ढैन टड़ैन, ऐसे आता है ना पिक्चरों में साउंड निकलती है पीछे से। अपनी पूरी सेना को लेकर के ढैन टड़ैन, कौन बोला? अरे बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बड़ी अच्छी आवाज़ निकाली इसने। कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए, तभी तो बच्चों का मन लगेगा। ठीक है, बढ़िया से पूरी सेना लेकर के टुकड़ी चल पड़े। हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़े, अरे ये आ गया शब्द, हमने तो ऐसे ही बोला था।
हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, रथ, पदातियों की अपार सेना के साथ हेमांगद देश में प्रवेश कर लिया। कहां पहुंच गए? हेमांगद। गोविंद राज ने शिल्पियों को आदेश दिया कि राजपुरी के उत्तर की ओर राजवसतिका बनाई जाए। अब भाई पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने साथ में शिल्पियों को भी लेकर के गया है। शिल्पी कौन होते हैं? मकान वगैरह बनाते हैं, लकड़ी वकड़ी, बहुत कोई भी सामान जो बना रहा है, शिल्प कला। अपने साथ में सैनिकों के रूप में शिल्पियों को भी लेकर के गया है। और जो राजपुरी है, यानी कि जो राजमहल वगैरह है हेमांगद में, वहां पे क्या किया? राजवसतिका बनाई जाए। अब पढ़ेंगे राजवसतिका क्या होती है। हाँ, आगे लिखकर रुकने का स्थान। अब लड़की वाले पहुंचते हैं, आजकल क्या करते हैं, एक आधा कोई मकान किराए पे लेते हैं, कोई होटल किराए पे लेते हैं ना, नहीं तो अगर लोकल होते हैं तो टेंट लगा लेते हैं जहां से घोड़ी निकलेगी। टेम्परेरी टेंट लगा लेते ना 100, 200, 400, 500 मीटर दूर, तो उसी को यहाँ पे लिखा है राजवसतिका, माने रुकने का स्थान। कि भाई टेम्परेरी, भाई वहां से अब इतनी दूर नगर से आए हैं तो अब तरीके से जाएंगे ना। तो शिल्पियों को बताया भाई बढ़िया से, जैसे लगाया ना टेंट यहाँ पर थोड़ा सा, तो ऐसे तंबू वंबू लगाओ, बढ़िया से रचना करो जल्दी जल्दी हमारे रुकने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? राजवसतिका। हमारे लिए भी नया शब्द है, धीरे धीरे शब्द ज्ञान भी बढ़ना चाहिए शब्दकोश आपका। थोड़ी देर में वह स्थान तैयार हो गया। पूरी टीम थी, खाने वाने साथ में चलते हैं, भाई कई दिनों की यात्रा होती है, चलते हैं ना, भी लोग शादियों आदियों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो पूरा चूल्हा चौका सब लेकर के चलते हैं ना, खाने का सामान सब लेकर के गए थे। थोड़ी देर में वह स्थान तैयार हो गया। काष्ठांगार ने अब वहां आकर जोरदार अवगानी करी। भाई उसको संदेश भेज दिया कि हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए, आओ उसके बाद जाएंगे ना, हम घराती हैं, तुम बराती हो, आओ भाई। आए हम घराती, दुल्हन को लेकर के, है ना, जाएंगे साथ में दूल्हे को लेकर के, ठीक है, दूल्हा वूल्हा को नहीं, सबको निपटा करके जाएंगे। उस वसतिका यानी रुकने का स्थान में काष्ठांगार पहुंचा और शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया गया। काष्ठांगार ने जोरदार अगवानी करी, आरती वारती करी। उसे थोड़ी ना मालूम है कि अंदर खाने में, वो सोच रहा है मैं ही बहुत होशियार हूं, मैंने चिट्ठी लिखी है, मदद करो, और ये अपनी लड़की लेकर के और आ गए मुझसे शादी करवाने के लिए। बड़ी, ये तो लॉटरी लग गई, सोने पे सुहागा हो गया। हमने तो जरा सा कुछ मांगा था, ये तो है ना उंगली पकड़ी और क्या मिल गया, क्या क्या बोलते हैं, हाँ अंगोछा पूरा पूरा मिल गया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छे से आगवानी करी, प्रवेश कराया उस वसतिका में। वहीं पर एक विशाल नगर की रचना हो गई। कैसे हो गई? अब हमने कई बार देखा है, बड़े बड़े महाराजाओं के शिविर में जाते हैं ना, जैसे विद्यासागर महाराज जी के पास 1-2 बार गए हैं आहार वगैरह देने, 2-3 बार, पूरे सैकड़ों टेंट लग जाते हैं आहार के लिए, पूरा नगर बन जाता है ना। ऐसी मांगी तुंगी में जब बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तब हजारों लाखों कमरे बना दिए टेम्परेरी, ठीक है। तो ऐसे ही जब इतनी बड़ी सेना जाकर के तंबू लगाएगी, तो पूरे विशाल नगर की रचना हो गई। वहां पर इतने लोग हैं भाई, सबका खाना पीना ये चलता रहेगा। यहाँ पर भी हो गई थी NH-24 पे, किसानों ने पूरा रास्ते पे पूरा नगर बना दिया था, 1-2 साल तक पूरा नगर ही बना दिया था। तदुपरांत डंका बजवा दिया गया कि जो व्यक्ति अत्यंत सघन चंद्रक यंत्र से नियंत्रित एवं लक्ष्य पने को प्राप्त हुए 3 वराह के पुतलों को बाण से एक साथ गिराने में समर्थ होगा, वह उसी दिन हमारी पुत्री का वर होगा। अरे मर गए, ये तो गेम खेल लिया इनने, हैं? अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि पुत्री का विवाह करना है, ऐसा कोई चिट्ठी नहीं भेजी कि पुत्री का विवाह काष्ठांगार से करना है। हम लोग शीघ्र ही यहाँ से चलें और अपनी पुत्री के विवाह के बहाने, बस अभी ये अनाउंसमेंट किया था कि काष्ठांगार से दोस्ती बढ़ रही है, उसके नगर में जाकर के हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, और यहाँ करके क्या गेम खेल लिया, स्वयंवर करेंगे। क्या करेंगे?
स्वयंवर में क्या होता है कि जो हम कंपटीशन रखेंगे, एक प्रतियोगिता रखेंगे, एक प्रतिस्पर्धा रखेंगे, जो उस कंपटीशन में उत्तीर्ण होगा उससे हमारी बेटी शादी कर लेगी। बीड़ा बजाई थी, ध्यान है, वह कंपटीशन रखा था, जिसने बढ़िया बीड़ा बजाई वो जीत गया। तो इस प्रकार से उसने क्या अनाउंसमेंट किया, बड़ा भयंकर अनाउंसमेंट किया है, गजब का। जो व्यक्ति अत्यंत सघन चंद्रक यंत्र से नियंत्रित एवं लक्ष्य पने को प्राप्त हुए 3 वराह के पुतलों को बाण से एक साथ गिराने में समृद्ध होगा। कोई पुतले हैं 3, पुतला है वराह का, वराह शायद ब्राह्मण को बोलते हैं। 3 पुतले बनाए जाएंगे, एक ही तीर से तीनों पुतलों को एक साथ मारना है। और कैसे? चंद्रक यंत्र है, एक जैसे वो आता है ना, अर्जुन ने बाण छेदा था, उसी टाइप का कुछ है कि वो है गोल गोल यंत्र घूमेगा और पुतले अलग अलग उसमें घूम रहे होंगे, समझ रहे? जो इतना बड़ा धनुर्धर होगा कि एक ही तीर से तीनों पुतलों को एक साथ भेद दे और लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो उससे हमारी पुत्री का वर हम कराएंगे, शादी करा देंगे। अच्छा, डंका सुनते ही, कितना समय बचा है? 5 मिनट रह गए। डंका सुनते ही चोल, केरल आज जो जगह का नाम है ना, केरल भी जगह थी उस समय, मालव, मागध, पांड्य, कलिंग, कश्मीर आदि देशों के राजा वहां आ पहुंचे। कहां से आए? केरल से भी आए, कश्मीर से भी आए, उस जमाने का है कश्मीर का नाम। कलिंग भी आए, पांड्य भी आए, मागध देश से भी आए, मालव से भी आए, चोल से भी आए। सब लोगों के पास अनाउंसमेंट करा दिया, वहां पर उन्होंने टेंट वेंट लगा दिया कि भाई इतने दिन बाद ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक चंद्रक यंत्र है, जो चंद्रक यंत्र लगाया जाएगा, 3 वराह के पुतले लगाए जाएंगे, एक तीर से खचाक तीनों पुतलों को जो एक साथ भेद देगा, उससे मेरी बेटी। बहुत बढ़िया। 6.5 दिन तक क्रम से श्रेष्ठ धनुर्धर, अच्छा उससे देश देश से आए राजाओं को देखने और यह स्वयंवर देखने के लिए सर्वत्र उत्साह एवं चर्चा फैल गई। इतना भयंकर कंपटीशन पहले कभी सुना नहीं, कौन कर पाएगा? चलो देखते हैं। बड़ी चर्चा फैल गई, बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आकर के इकट्ठे होने लग गए और आम पब्लिक भी चलो देखते हैं, कौतूहलवश वहां पहुंचने लग गई, चर्चाएं फैल गई। 6.5 दिन तक क्रम से श्रेष्ठ धनुर्धर अपना निशाना बनाने में चूक गए। कितने दिन? पूरा 1 हफ्ता लग गया, पूरे दिन लगे रहते थे, समझ रहे हैं? 6.5 दिन, यानी कि 6 दिन और आधा दिन और निकल गया। तब जीवनधर स्वामी, जो उन्हीं के भांजे हैं, जो साथ में गए हैं, पूरी मीटिंग पहले हो रखी है, सिंदूर से सुशोभित उन्नत काय विशाल हाथी पर सवार हो समस्त बंधुजनों के साथ गोष्ठी में पहुंचे। 6.5 दिन बाद कौन पहुंचे? 7वें दिन जीवनधर जी भी, वह भी पहुंचे कि चलो हम भी हाथ मांझ लेते हैं, हाथ आजमा लेते हैं। मामा के कुल में विवाह हो जाता है ना? हो जाता है, कुल अलग हो गया। तो अब वो भी पहुंचे, विशाल हाथी पर सवार होकर समस्त बंधुजनों के साथ उस गोष्ठी में पहुंच गए। उनके शरीर, मस्तक का तेज, भुजाओं का बल, अतिशय प्रताप देखकर ही राजाओं ने समझ लिया कि यही लक्ष्मणा का पति है, क्योंकि सारे लोग हार मान चुके थे। अब 6.5 दिन बाद उस लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मणा। लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मणा, ये भी नया नाम पढ़ा है हमने, लक्ष्मणा। राम लक्ष्मण थे ना 2 भाई, ये है लक्ष्मणा। तो लोगों ने समझ लिया हम तो पसीने छूट गए, इतनी बार ट्राई मार लिया और लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हैं, और ये क्या है? ये बड़ा प्रतापी है, लगता है ये शायद कर लेगा। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, उससे पहले बस एक फोटो दिखा देते हैं। यहाँ पे एक फोटो बन रही है, कोई तीर चला रहा है, ऊपर कुछ घूम रहा है। फोटो के बाद आपको
अब कल पता चलेगा क्या है। ठीक है, सस्पेंस, रहस्य बना रहना चाहिए। कल क्या हो किसने जाना है, जाना कल देखेंगे। लक्ष्य में क्या होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना है। बहुत बढ़िया। बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आनंद आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना 17वां अध्याय अभी नहीं हुआ, आधा हुआ है। इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो कहानी शुरू ही है। ठीक है, जय बोले महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जीवंदर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महान मुनिराज की, वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री महान मुनिराज शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को बड़ों को सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजरंदो।